हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। आज मैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर शायद आपके आंखों पर आंसू आ जाए। जहां पर एक पिता ने अपने बेटे के लिए 2 करोड़ 10 लाख का बीमा कराया और पिता ने अपने बेटे की हत्या करा दी ताकि उसे 2 करोड़ 10 लाख रुपए मिल सके। और इतना ही नहीं, 3.5 लाख रुपए देकर सुपारी वाले को अपने बेटे की हत्या करा दी और सुपारी वाले से बताया कि आप ऐसे मेरे बेटे की हत्या करना ताकि रोड एक्सीडेंट दिखाई दे, ताकि लोगों को शक ना हो कि तुम लोगों ने मर्डर किया है। एक गांव में एक व्यक्ति का खेत के किनारे 100 मिलता है, जिसकी जेब में से एक डीएल मिलता है जिसमें लिखा होता है नाम अनिकेत शर्मा, उम्र 28 वर्ष होती है और पता लिखा होता है नई बस्ती, दुर्गा कॉलोनी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। पुलिस 100 को कब्जे में ले लेती है और अनिकेत के परिवार वालों को सूचना देती है और अनिकेत शर्मा नाम का एक व्यक्ति का 100 रोड के किनारे मिला हुआ है। पुलिस यह घर वालों को सूचना देती है। वहीं परिवार वाले आ जाते हैं तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। वहीं अनिकेत के पिता बाबूराम शर्मा पुलिस वालों से बोलते हैं कि साहब, मेरे बेटे का 100 मुझे दे दो ताकि मैं अपने बेटे का अच्छे से अंतिम संस्कार करा दूं। लेकिन पुलिस वाले देने से मना कर देते हैं। पिता बोलता है कि मेरे बेटे की रोड पर एक्सीडेंट होने की वजह से मौत हुई है, इसलिए मैं अपने बेटे का पोस्टमार्टम नहीं कराऊंगा। लेकिन पुलिस बोलती है कि अब तो 100 हमारे कब्जे में है, पोस्टमार्टम तो कराना ही पड़ेगा। और पिता से बोला कि आप एक एप्लीकेशन अपने बेटे के नाम दे दो। पिता बोला, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं साहब। जब अनिकेत शर्मा की 7 दिन बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पुलिस वालों की आंखें खुल जाती हैं। किसी ने अनिकेत शर्मा के सर पर भारी वस्तु से हमला किया और जिससे शरीर पर गंभीर चोट आई सर पर, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और चेहरे पर भी गंभीर चोटें लगी हुई थी। कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने सभी परिवार वालों से पूछताछ की। बाद में पिता से भी पूछताछ हुई तो पिता पुलिस वालों को इधर उधर बात घुमाने लगा। लेकिन पुलिस वालों को शक हुआ। उसे इसलिए शक हुआ पुलिस वालों को क्योंकि पिता बार बार बोल रहा था मेरे बेटे का 100 मुझे दे दो ताकि मैं अच्छे से अंतिम संस्कार करा दूं। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद अनिकेत शर्मा की किसी और चीज से मौत होती है। वहीं जब पुलिस अधिकारी पिता बाबूराम से सख्त से पूछताछ और कड़ी से पूछताछ करते हैं, पूछताछ करने के बाद पिता बाबूराम शर्मा पुलिस वालों को कबूलनामा कर देता है। पिता ने बताया कि पुलिस को मेरी शादी एक महिला से होती है जिसका नाम बबीता होता है और उस महिला के 2 बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी होता है। पहले बेटे का नाम अनिकेत शर्मा होता है, बेटी की शादी कहीं और हो जाती है और 2013 में पत्नी की मौत हो जाती है। तो बाबूराम शर्मा दूसरी शादी 2015 में करता है। उस महिला की उम्र लगभग 24 वर्ष बताई जाती है। बाबूराम शर्मा की उम्र लगभग उस समय जब वो शादी करता है तो 50 साल की हो जाती है और उस महिला से उसका बेटा अनिकेत शर्मा बहुत ज्यादा घर पर बातचीत किया करता था। घर पर और पिता को इस बात पर यह अच्छा नहीं लगता था। अनिकेत शर्मा अपनी मां से बहुत ज्यादा घुल मिलकर बैठकर बातें किया करता था। एक दिन पिता को बाबूराम शर्मा को अपने बेटे पर शक हुआ। शायद उसके बेटे से उसकी पत्नी का अफेयर चल रहा है। पिता को उन दोनों की बहुत ज्यादा शक होने लगा।
एक दिन पिता और बेटे की लड़ाई हो जाती है माँ के चक्कर में। पिता ने सोचा कि माँ और बेटे एक दूसरे से प्रेम संबंध करते होंगे। पिता ने शायद ऐसा सोचा और इसी बीच मार्च 2024 में बाबूराम शर्मा एक डकैती के केस पर जेल चला जाता है और कुछ महीनों बाद जेल से जमानत पर छूट जाता है। बाबूराम को और शक हो जाता है क्योंकि उसे लगता है मेरे जेल जाने के बाद माँ और बेटे एक दूसरे के और नजदीक आ गए हों। जेल जाने के बाद घुल मिल जाते हैं। तो एक दिन बाबूराम शर्मा ने अमरोहा के नौगांव सादात थाना क्षेत्र के रतनपुर निवासी अपने साथी वकील आदेश कुमार से संपर्क किया और अपने बेटे के बारे में बातचीत की। तो वकील ने 2 जनवरी 2024 को अनिकेत शर्मा का बहजोई क्षेत्र के HDFC बैंक में खाता खुलवाया और वकील ने रची अनिकेत शर्मा की हत्या की साजिश। और कुछ दिन बाद टाटा कंपनी से अनिकेत शर्मा के नाम 2 करोड़ 10 लाख का बीमा पॉलिसी कराई, लेकिन बाबूराम को सिर्फ 25 लाख रुपए बताया आदेश कुमार वकील ने। जब बाबूराम जेल चला गया तो आदेश कुमार वकील ने बीमा की किस्त भी जमा की और वकील ने अनिकेत की हत्या की साजिश रची और 25 लाख का लालच देकर उसके पिता बाबूराम को भी शामिल कर लिया। बाबूराम ने बताया वकील की मदद से रामपुर के सहवाद थानापुर क्षेत्र के नटिया खेड़ा निवासी असलम उर्फ सुल्तान को 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी अनिकेत शर्मा के नाम। वे लोग कहते हैं कि हत्या रोड एक्सीडेंट दिखाई दे ताकि लोगों को शक न हो। असलम बोलता है कि साहब आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा, किसी को शक भी नहीं होता है। वहीं उसका पिता 50,000 रुपए दे देता है। असलम और 2 लोग मिलकर अनिकेत शर्मा के सिर पर राड मारते हैं, हत्या कर देते हैं और अनिकेत के शव पर कई बार कार चढ़ा देते हैं उसके ऊपर, ताकि लोगों को लगे, जब इसकी मृत्यु हो जाए तो लोगों को लगे कि शायद इसकी कार एक्सीडेंट से मौत हुई है। यह सब घटना होने के बाद अनिकेत शर्मा का शव खेत के किनारे आरोपी छोड़कर चले जाते हैं और अनिकेत शर्मा का शव खेत के किनारे जब मिलता है गांव वालों को, तो वह गांव वाले पुलिस को सूचना देते हैं कि साहब हमारे गांव के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। जब अनिकेत शर्मा का पोस्टमार्टम कराया जाता है तो सच्चाई पूरी सामने आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस पिता को गिरफ्तार कर लेती है और पिता अपना आरोप कबूल देता है। वहीं पुलिस पिता और 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेती है और गुरुवार को चारों को कोर्ट में पेश कर देने के बाद जेल भेज देती है। बताइए कैसे कैसे पिता हैं, पैसे के लालच के चक्कर में अपने बेटे को मरवा दिया। और लोग यह भी बताते हैं कि उसके बेटे का अफेयर उसकी मां से चल रहा था, इसी वजह से उसने अपने बेटे की हत्या करा दी। ऐसे पिता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस घटना को कमेंट्स में बताएं कि क्या पिता ने सही किया अपने बेटे के लिए। मैं तो कहता हूं ऐसे पिता के लिए फांसी की सजा दे कोर्ट। जय हिंद, जय भारत।